नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गो। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं एमएलसी चुनाव की। आज स्नातक और शिक्षक विधान परिषद के लिए वोट डाले गए। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। जहां पुरुषों की लंबी लाइनें लगी थी, वहीं महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। सभी पार्टियों के लोगों का अपने प्रत्याशी की भारी मतों से जीत को लेकर दावा। भाई साहब, भारतीय जनता से हमारे प्रत्याशी शिक्षक के श्री श्रीचंद शर्मा जी और स्नातक के श्री दिनेश कुमार गोयल जी, दोनों की बहुत ही अच्छी स्थिति है। पोलिंग परसेंटेज भी मोदी नगर में अच्छा चल रहा है। अभी तक जो मेरे पास 12 बजे तक के आंकड़े थे, उसमें टीचर के लगभग 35 से 40% वोट डल चुके और ग्रेजुएट के लगभग 20% वोट डल चुके और उसमें बहुत ही अच्छी स्थिति है। लोगों का रुझान भाजपा की तरफ है, राष्ट्रवाद की तरफ है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति है? ग्रामीण क्षेत्र की मेरे को बहुत ज़्यादा स्थिति का अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं मोदी नगर शहर में यहाँ पे मोदी इंटर कॉलेज के पोलिंग सेंटर पे उपस्थित हूँ और वहाँ पे मैं नहीं देख पा रहा। एमएलसी की आपके पास कितनी सीटें, कितनी वोटें हैं? टोटल वोट कितनी है? एमएलसी मोदी नगर की या विधानसभा की? विधानसभा। एमएलसी में विधानसभा की 8519 वोट हैं, ग्रेजुएट की और टीचर की 669 वोट है। तो आपकी उम्मीद क्या है कि वे सारी वोट पड़ जाएंगी या उसमें कुछ? नहीं भाई साहब, जो हम अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं, हम अंदाज़ा 40% के आसपास का लगा के चल रहे हैं कि 40% तक वोटिंग होगा, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड है वो लगभग 25% के आसपास है। हमें तो ऐसा आभास हो रहा है कि ग्रामीण आंचल में बीजेपी की पकड़ कमजोर है, क्योंकि किसानों का मुद्दा जो है वो बहुत गंभीरता जो है उसका निष्कर्ष नहीं हुआ, इसलिए ग्रामीण आंचल में आपकी वोट कम पड़ रही है। अब जी ये तो मैंने जैसा कि अभी पहले भी कहा कि मैं यहाँ पे मोदी नगर शहर में उपस्थित हूँ, इसलिए ग्रामीण का मेरे को फिलहाल पता नहीं है कि वहाँ पे पोलिंग क्या चल रही है। विधानसभा की 8661 वोट है, जो कि एमएलसी स्नातक की है, और 1061 वोट है टीचर्स की। इस बूथ की है या पूरी विधानसभा की बता रहे हो? पूरी विधानसभा की। तो अभी तक कितना % हुआ, कुछ पता है पोलिंग? अभी पोलिंग 10% के आसपास हुआ है। लग रहा है आपको, आपको प्रत्याशी कैसे जीतेंगे या मामला आधार में रह जाएगा? प्रत्याशी करीब 70% वोट लेकर जीतेंगे। 30 से 35% में सारे प्रत्याशी रह जाएंगे और 65 से 70% वोट हमारे प्रत्याशी आदरणीय दिनेश कुमार गोयल जी को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो वैसे तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस समय जो है अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वोट काटेंगे या क्या कहना उस बारे में आपको? नहीं, ऐसा कोई हमारे पास ऐसा नहीं है जो पार्टी से जुड़ा हुआ है। अगर कोई है तो पार्टी का है ही। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत निष्ठावान ईमानदार कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें हम लोग विचार से जुड़े रहते हैं, कोई स्वार्थ का लाभ तो होता नहीं। तो कोई फर्क नहीं डाल पाएंगे? ना, कोई किसी का कोई फर्क नहीं, एक तरफा जीते। तो आप क्या कहना, एक तरफा जीते आप? एक तरफा आंधी है। आप ये समझो कम से कम 2/3 बहुमत से मतलब जीतेंगे। जितनी वोट पड़ेंगे उसमें 65 से 70% वोट हमारे प्रत्याशी के। कहाँ कहाँ बनाए गए बूथ यहाँ पे तहसील क्षेत्र में? हाँ, तो 8 बूथ मोदी इंटर कॉलेज में है और 2 बूथ भोजपुर में है। यहाँ पे कितने हैं? 8 और 2 भोजपुर में, कुल 10 बूथ है मोदी नगर में। गोविंदपुर में बनाया गया कोई बूथ? नहीं, सब मोदी नगर के यही है। पूरी विधानसभा में 2 बूथ केवल भोजपुर है, बाकी 8 बूथ हमारे यहाँ मोदी सेंटर भोजपुर। कितने % होने की उम्मीद है मतदान? 50% मतदान होने की उम्मीद है। पार्टी संगठन द्वारा बूथ लेवल से लेके हमने अब भी स्टार्ट किया है, वो बूथ लेवल से ही हमारी तैयारी की गई है इस चुनाव की, और लगभग हमें 1.25 साल से ये चुनाव 1.5 साल से लड़ रहे हैं और हमारी विजय निश्चित है। 100% हमारी विजय है और हमें वोट निकालने का और वोट डलवाने का काम भी हमारा सब संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है।
विधान परिषद चुनावों में अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर जहां भाजपा का दावा है कि उनका प्रत्याशी एक तरफा जीत दर्ज करेगा, वहीं सपाइयों ने भी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। मंत्री, ये चुनाव जो हो रहा है इसमें क्या उम्मीद है आपके प्रत्याशी की? समाजवादी के प्रत्याशी कितनी वोटों से जीतेंगे? भाजपा वाले तो कह रहे हैं दावा हमारा एक तरफा मामला। अपनी कह रहे हैं, हम अपनी कह रहे हैं, हमें पता है कि हमारे कैंडिडेट क्या रेसो रहेगा? ये नहीं कह सकते, ये खुद में पता लगेगा, पर सीधी चल जाएगी। क्या 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 तैयारियां की थी सपा ने? तैयारी बहुत पूरी है। जैसे भाजपा वाले तो काफी सम्मेलन कर रहे थे, मतलब सम्मेलन तो सपा का तो दिखाई दिया नहीं होता हुआ। ऐसे कहने से क्या होता है, वो तो सुनिश्चित जीत मान रहे हैं प्रत्याशी की अपने? ये सुनिश्चित मान रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या कहना, क्या चल रहा है? पत्रकार महोदय, ये चुनाव पढ़े लिखों का चुनाव है। सबसे पहली बात जो भारतीय जनता पार्टी ने जो छल कपट की राजनीति की, धोखे की राजनीति की है, जहाँ विकास की तरह है, बेरोजगारी पैदा की है, ये सब लोग पढ़े लिखों सब जानते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि धर्मेंद्र कुमार शिक्षक सभा से और स्नातक से संसाधन बाहरी मतों से चुनाव भाजपा का दावा है कि उनका एक तरफा जीत रहे हैं प्रत्याशी दोनों। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यूँ तो सब झूठा दावा ये पहले से भी करते रहे। इन्होंने कहा 2 करोड़ की नौकरी देंगे, दी। इन्होंने कहा कि हम जो है 15-15 लाख रुपए भेजेंगे, दिया। काला धन वापिस आया। ये झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ। किसानों का जो मामला चल रहा है उसका फर्क पड़ेगा कुछ इन चुनावों पे? किसानों का फर्क ये है, शिक्षा से जुड़े हुए जो मूल समस्याएं उनका एक आम है। इसलिए जहाँ लोग कृषि विधेयक की बात है, हम किसानों के साथ हैं और शिक्षक भी सब समझते हैं कि ये सिर्फ जो बिचौलिया पैदा करने का काम है। ये स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि बिचौलिया हटाने से किसानों का भला नहीं होगा, और आज भी उल्टा बोल रहे हैं। पत्रकार महोदय, मेरा इतना कहना है कि हम लोग किसानों के साथ हैं, और जो टीचर्स हैं, जो स्नातक हैं, ये भी तो किसान के बेटे हैं। किसानों के साथ हम सब लोग हैं। लोग बेरोजगार हैं। शिक्षकों की जो है इन्होंने पेंशन खत्म कर दी। 50 साल में रिटायर करने की बात कर रहे हैं। शिक्षक इन्हें क्यों वोट देंगे? हमारा दावा है कि हमारे उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार और संसाद अली भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। और यहाँ भी आप देखोगे सिर्फ इनकी कार्यकर्ताओं की भीड़ है। जो पोर्टल है वो हमारे पास आ रहा है, और हमारे उम्मीदवारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और हम लोगों ने भी हर कॉलेज में जाके हर बार जाके टीचर्स को बताया कि कौन तुम्हारी पेंशन बहाल करेगा, कौन तुम्हें जो है आगे बढ़ाएगा, कौन तुम्हारी भर्ती करेगा, आपके भविष्य करेगा बच्चों के लिए, और किसानों का मजदूरों का कौन भला करेगा। इसलिए हम भारी मतों चुनाव जीत रहे हैं, और ये लोग घबराए हुए हैं और घबरा के ये बात कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। चुनाव में बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या उम्मीद है प्रत्याशी जीतेंगे आपके? हाँ, बिल्कुल जीतेंगे। मामला घर में रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे, बहुत बढ़िया। भाजपा वाले तो कह रहे हैं एक तरफा जीत रहा उनका प्रत्याशी। उनके कहने से कुछ हो रहा है? उनका तो उन्होंने तो झूठ पे झूठ बोला, कौन सा काम करा उन्होंने, बताओ? वो तो दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत काम करा, विकास किया। क्या करा बताओ? पब्लिक से पूछो क्या करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा उन्होंने। किसानों का जो मुद्दा चल रहा है इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। भारी वोटों से जीतेंगे हम। एमएलसी चुनाव से पूर्व किसानों के आंदोलन, सरकार के अन्य मामलों में फेलियर को देखते हुए कांग्रेसियों में कुछ ज्यादा ही उत्साह नजर आया। आइए जानते हैं शहर अध्यक्ष आशीष शर्मा का क्या कहना है अपने प्रत्याशी की जीत को लेकर।
हाँ अध्यक्ष जी, क्या स्थिति है आपके प्रत्याशी की? प्रत्याशी की स्थिति बहुत बढ़िया है। शहर के अंदर, युवाओं के अंदर हमारे मतदाताओं को बहुत अच्छा रुझान है लेकिन वोट जी के प्रति, और पूरा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी नगर व्यवस्था बहुत बढ़िया है और सभी कांग्रेस की टीम इसमें लगी हुई है। भाजपा योग और सपा योग कहना है कि उनका प्रत्याशी जीत रहा है एक तरफा। कहने में कुछ भी कह सकता है, उन्हें अधिकार है बोलने का, लेकिन जीतेगा कांग्रेस का प्रत्याशी है। क्या प्रयास रहा कांग्रेस का यहाँ पे प्रत्याशी को जिताने के लिए? कांग्रेस का प्रयास पूरा, कांग्रेस ने कैंपेनिंग करी, संपर्क करा, जो हमारी वोट है उनसे संपर्क करा, उनसे मिले, बात करी, और इस समय चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी सर, क्या स्थिति है आपके प्रत्याशी की? स्थिति बहुत बढ़िया है। आप देख रहे हैं सुबह से जो है बहुत वोट हमने डलवाई हैं। गांव से भी हम लोगों को लाए हैं, सीकरी, मोदी नगर, और शहर की बहुत बढ़िया चल रही है। गांव के बहुत लोग लेके आया हूं मैं। सुबह से वोट डलवाई जा रही है। हमारा कैंडिडेट बहुत बढ़िया मतों से जीत बनेगा, आप चिंता ना करें। पूरा शहर युवा जो है बड़ा जोश है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी आपसे पहले आपने इस तरह की टेबल और वो ML के उसमें नहीं देखी होगी जो आज लगी हुई हैं, और हमारा प्रत्याशी बहुत बढ़िया वोट होती है। कितना हो चुका अब तक प्रतिशत वोट पोलिंग? तो अभी 30। लेकिन जीत कौन दर्ज करेगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लग सकेगा। इस बार के विधान परिषद चुनावों में पब्लिक स्कूल और अन्य स्कूलों को भी मौका दिया गया है कि वो अपने प्रत्याशी को चुन सकें। मेरठ सहारनपुर मंडल में पहली बार इतना ज़बरदस्त मतदान हुआ है, पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ है, और इसका श्रेय जाता है पब्लिक स्कूल्स के टीचर्स को, जिन्होंने मोदी इंटर कॉलेज में 622 वोट पढ़ी है और 240 के करीब अभी तक वोट पड़ी है, जिनमें लगभग 70 के करीब पब्लिक स्कूल के टीचर्स ने किया है, और 90% से ऊपर उनका अब तक मतदान रहा है। इस तरह का जो उत्साह है देखने को मिल रहा है, उसका कारण क्या मानते हैं त्यागी जी आप? इसका कारण यही है कि जो प्राइवेट स्कूलों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए इंसाफ चाहते हैं, और जो शिक्षा नीति है उसमें संशोधन होकर के सभी का, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, वो सारे शिक्षक एक ही जगह रहें, और उनको जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसमें शिक्षकों को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उसी उत्साह, जोश और जज्बे के साथ हम इस मतदान को कर रहे हैं, और सभी शिक्षक अपने काम छोड़ करके, विशेषकर पब्लिक स्कूल वाले, वो आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये माना जाए कि सरकार को जवाब देना चाह रहे हैं शिक्षक? बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि इस कोविड-19 में जो शिक्षकों के साथ एक अलग तरीके का बर्ताव हुआ है, भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे कभी भी आपातकाल का जब भी कोई बनता है, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को सेफ और सुरक्षित करने के लिए शिक्षक इस बार सबसे ज़्यादा मतदान में भाग ले रहे हैं। मतदाताओं को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप हमारे चैनल के? मतदाताओं को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप वोट किसी को भी करें, लेकिन अपने वोट का जो है, मत का जो है, पूरी तरह प्रयोग करें, और एक भी वोट छूटने ना पाए। और वो बिल्कुल अपना 10 मिनट लग रही है, ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है, आए और अपने वोट अवश्य। चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। मतदान केंद्रों के बाहर और अंदर पुलिस बल तैनात किया गया था। टीम शक्ति अन्याय निवारण ट्रस्ट की टीम आज अधिशासी अधिकारी शिवराज सिंह से मिलने पहुंची। उनकी मांग थी कि शहर में बढ़ रहे बंदरों के आतंक से निजात दिलाई जाए। मैं डॉक्टर दीपा त्यागी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद, टीम शक्ति अन्याय निवारण ट्रस्ट अध्यक्षा। मोदी नगर में एक हफ्ते से बंदरों के बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए आज नगर पालिका परिषद में ईओ शिवराज सिंह जी से मुलाकात हुई और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गया कि मोदी नगर वासियों का घर से निकलना इतना मुहाल हो गया है कि बंदर तुरंत अटैक कर देते हैं और काट रहे हैं। लोगों में एक भय व्याप्त हो चुका है और नगर पालिका के विरुद्ध आक्रोश पैदा होता जा रहा है।
तो इस विषय में ईओ शिवराज सिंह जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है। वह हमने आगे की रणनीति बनाई है कि IFS दीक्षा भंडारी जी से गाजियाबाद मुलाकात करके और उनसे एक आदेश पारित कराएंगे, जिससे कि ईओ शिवराज सिंह जल्द से जल्द टेंडर जारी कर दें। और हमने 29 नवंबर में कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जिले की आम जन की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके मुद्दों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। निष्काम सेवा ट्रस्ट ने गुरु पर्व को अनूठे अंदाजे मनाया। कैसे, आइए देखते हैं। निष्काम सेवक जत्था जो पिछले लगभग 4-5 सालों से आप लोगों के बीच में रहकर मानवता की सेवा करने का प्रयास करता आ रहा है। आज सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव है, जो बड़ा ही पवित्र दिन हम लोगों के लिए होता है। हर साल हम आज के दिन जितना बढ़ चढ़ कर हो सकता था इस गुरुपुरब को मनाते थे। चाहे उसके लिए हमें हाईवे पे लंगर लगाने हो, चाहे वृद्धाश्रम में जाना हो, चाहे कहीं वृक्षारोपण करना हो, चाहे कोई दीन दुखियों की सेवा करनी हो, चाहे किसी भी तरीके की मतलब कोई भी सेवा करनी हो। लेकिन इस बार स्थितियाँ थोड़ी सी अलग थी। कोरोना के चलते बहुत सी बंदिशें लागू हो चुकी थी और जिसके कारण इस बार जो है गुरुपुरब बड़े स्तर पर मनाना व्यवहारिक नहीं था। लेकिन निष्काम परिवार चूँकि मानवता की सेवा से जुड़ा हुआ है और हम लोग हर बार अपना एक दसवंत गुरुपुरब के नाम का निकालते थे, तो इस बार हमने अपने दसवंत को एक नए तरीके से खर्च करने का फैसला किया, जिसमें हमने जो इस बार जो हमारे बड़े बड़े खर्चे नहीं हो पा रहे थे, उस खर्च के बदले मानवता की सेवा के लिए और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि आने वाली जो परिस्थितियां हैं, जो समय वक्त चल रहा है, वो मेरे हिसाब से चिकित्सा व्यवस्था में ध्यान देना या उसकी ज़रूरत हम लोगों को ज़्यादा है। तो हम लोगों ने इस बार जो है चिकित्सा पे अपना फोकस करना शुरू किया और आज एक हमारी छोटी सी शुरुआत है इस व्हील चेयर के माध्यम से। हम लोगों ने आज ये 3 व्हील चेयर निष्काम परिवार के बेड़े में शामिल की हैं और 2 व्हील चेयर जल्दी हम और शामिल कर लेंगे। हमारा मकसद भी मैं क्लियर कर दूं, हमारा मकसद ये व्हील चेयर किसी को डोनेट करने का नहीं है। हमारा मकसद है कि किसी को घर में कोई चोट लग गई या एक्सीडेंट में कोई घायल हो गया या कोई इसको ऐसी गंभीर बीमारी लग गई कि उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने या 3 महीने जैसा भी डॉक्टर सलाह दे इस व्हील चेयर पर रहने की आवश्यकता आ गई, तो वो निष्काम परिवार से संपर्क करे। हम उसको ये व्हील चेयर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। खबरों में आज इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए सर्च आउट न्यूज चैनल, ताकि खबरें चर्चा में रहें।